तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें लिटरली सक्सेसफुल बना सकती है, एंड आज के डेट पे मेजॉरिटी लोग इससे भागते हैं। देखो, और उस चीज़ का नाम है बोर्डम। देखो, हम सब बोर्डम से भागते हैं, हम सब चाहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी बोरिंग ना हो, हमारी ज़िंदगी भाई इंटरेस्टिंग रहे। इसलिए हम पुमीन रश के हम शिकार बन जाते हैं। अब जब एक बंदा ऐसे सोचता है कि भाई मैं तो बोर हो ही नहीं सकता, भाई बोर्डम को फेस करने की उसके अंदर ताकत नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो हर बार एक एडिक्शन में फंस जाता है। आज के टाइम पे हर एक चीज़, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ एडिक्टिव है। चाहे वो किसी भी तरीके की जंक फूड हो, किसी भी तरीके की सोशल मीडिया रील हो, हर एक चीज़ इंस्टाग्राम से लेके पिज़्ज़ा बर्गर तक सारी चीज़ें एडिक्टिव हैं। अगर तुम एक बार खाओगे, दूसरे बार खाने का मन करेगा, तीसरी बार खाने का मन करेगा, एंड इसी पे लोग फंस जाते हैं। लोगों के अंदर इतनी सहन शक्ति है बची ही नहीं है कि वो बोर्डम को फेस कर सके। जो चीज़ें पहले नेचुरल हुआ करती थी, जैसे कि भाई डोपामिन का हमें मिलना। डोपामिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ऐसे ही फील गुड हार्मोन है। डोपामिन तभी रिलीज होता है जब तुम एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिव काम करते हो। जैसे कि पहले के टाइम पे, जैसे कि हम हंटिंग करते थे या फिर किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप करते थे, तो हमें डोपामिन जो है रिलीज होता था। बट आज के टाइम पे उस डोपामिन को लोगों ने हैक कर लिया है, एंड भाई उससे पैसे बना रहे हैं, चाहे किसी तरह का जंक फूड हो, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो बोर्डम है वो कहीं ना कहीं पर पीछे छूटता जा रहा है। जब तुम बोर्डम को फेस करते हो, चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू हो, चाहे तुम डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो, चाहे तुम भाई सारी बकवासी से दूर रह रहे हो, कुछ भी है, तब तुम्हारे अंदर बोर्डम को सहने की ताकत आती है, एंड तुम देख पाते हो कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। वरना तुम हर वक्त तक भाई आधे से ज़्यादा टाइम तो वो तुम बस यही सोचने में निकाल देते हो कि मैं अब कैसे मैं मतलब आगे बढ़ूँ। मतलब जब आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी में निकल जाता है, रील्स चलाने में, सोशल मीडिया चलाने में। तो जब तुम एक्चुअली में अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल लाते हो, अपने सेंसेस पे कंट्रोल लाते हो, तुम्हें सोचने का टाइम मिलता है कि भाई मैं कहाँ पर गलत था, कहाँ पर सही था। एंड दैट्स वेयर यू एक्चुअली विन। तुम चीज़ों को देख पाते हो, तुम एनालाइज कर पाते हो कि भाई हाँ मैं यहाँ पर गलत था, हाँ मैं यहाँ पर सही था, एंड तुम होपफुली सही डिसीजन ले पाते हो। एंड देखो, जब भी तुम डोपामिन डिटॉक्स पे करते हो, मतलब लिटरली तुम्हें जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बोरिंग लग रही थी, जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकती है, तुम्हारा खेलना हो गया, तुम्हारा चेस खेलना हो गया, तुम्हारा काम हो गया, वो पहले बोरिंग बोरिंग लगती थी क्योंकि तुम इतने से तो ओवरडोज पे थे डोपामिन के। बट आज के टाइम पे अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो, तो तुम्हारी ये जो बोर्डम से डरने की आदत है वो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। तुम्हें मज़ा आने लगेगा काम करने में। तुम ये कहो कि भाई मुझे और काम करना है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें ये ऑप्शन मिले, ठीक है, तुम्हें पहले दिन से तुम्हें चिकन खिलाया जा रहा है, 20 दिन 30 दिन चिकन खिलाया जा रहा है, एंड इमेजिन करो अचानक से चिकन बंद हो जाता है, एंड तुम्हें भाई नॉर्मल रोटी सब्जी खाने को दी जाती है, तो तुम इतने ज़्यादा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं रहोगे। वेर एज अगर तुम्हें तुमने वापस चिकन छोड़ा एंड वापस से तुम रोटी सब्जी पे आए कि 30 दिन तुमने रोटी सब्जी खाई, एंड तुम्हें वापस से जो है चिकन मिलने लगा, तब तुम और ज़्यादा खुश होगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, डोपामिन जो है, जब भी तुम ये सारी बकवास चीज़ें करते हो तो तुम्हें ज़्यादा डोपामिन मिलता है, एंड जब तुम काम करते हो तब तुम्हें थोड़ा सा कम डोपामिन मिलता है। तो तब जब तुम कंप्लीटली बकवास डोपामिन को कट ऑफ कर देते हो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हो, मतलब सिर्फ काम काम काम, तो तुम्हारे लिए काम एक हायर सोर्स ऑफ डोपामिन बन जाता है रादर देन अदर थिंग्स, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए हायर डोपामिन चीज़ें है ही नहीं। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे और ज़्यादा डोपामिन सोर्सेस आएंगे।